welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about public health in India and its evolution. So without wasting any time, let's begin our video. इसके अंदर हमने ना जो पब्लिक हेल्थ है मतलब उसका जो एवोल्यूशन है इंडिया के अंदर वो हमने फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आएगी पब्लिक हेल्थ बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, की कॉलोनियल पीरियड से पहले कैसी पब्लिक हेल्थ थी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ब्रिटिश राज या कॉलोनियल पीरियड, जिसके अंदर क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश थे, वो क्या करते थे, उनका राज था, वो वाले पीरियड में कैसी पब्लिक हेल्थ थी। फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब ब्रिटिश राज खत्म हो गया, ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो पीरियड स्टार्ट हुआ है उसके अंदर पब्लिक हेल्थ कैसी थी। और लास्ट हमारे पास आता है फिर मॉडर्न पीरियड, जो कि हमारा प्रेजेंट वाला पीरियड है, जिसमें हम मतलब प्रेजेंटली रह रहे हैं, लिव कर रहे हैं, वो वाला पीरियड कैसा होगा, ठीक है। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ बिफोर द कॉलोनियल पीरियड की, कॉलोनियल पीरियड से पहले पब्लिक की हेल्थ कैसी थी, ठीक है। सो ये जो पीरियड था ये 3000 BCE से लेके 500 CE तक था, ठीक है। मतलब 3000 BCE से लेके 500 CE तक ये जो टाइम पीरियड था ये चला था। कॉलोनियल पीरियड से पहले वाली पब्लिक हेल्थ वाला जो है ये कैटेगरी, ये इतने से लेके इतने तक चली थी, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, इसे हम एंशिएंट पीरियड भी बोल देते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है आयुर्वेदा सिस्टम। आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर क्या होता था कि वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स हमें देते थे। मतलब आयुर्वेद क्या हमें बताता था कि हमारे लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो ये चीज होगी। दूसरी चीज इसके अंदर होम बेस्ड केयर अपीयर टू बी द डोमिनेंट फीचर्स। इसके अंदर जो डोमिनेंट फीचर था वो क्या था कि होम बेस्ड केयर जो थी वो इसके अंदर पाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें लिटिल एफर्ट्स बाय इंस्टीट्यूशनल केयर टू ट्रीट डिजीज एंड प्रिवेंट डेथ। तो इसके अंदर बस लिटिल एफर्ट्स जो होते थे वो इंस्टीट्यूशन की केयर के थ्रू, मतलब किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल केयर जो होती थी उसके लिटिल एफर्ट्स चाहिए होते ताकि वो डेथ को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। इसके अंदर वैदिक पीरियड भी आता है, जिसके अंदर क्या था कि कॉन्सेप्ट ऑफ सैनिटाइजेशन, हाइजीन और इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है, ये सारे मतलब क्या थे कि एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर मेंशन किए गए थे। वैदिक पीरियड भी इसके अंदर आता है, जिसके अंदर इन सबका कॉन्सेप्ट जो था वो एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है कॉलोनियल पीरियड, मतलब ब्रिटिश राज। ये कब से लेके कब तक था, ये 1757 से लेके 1947 तक था, ठीक है। इसे हम 18th सेंचुरी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या था कि इस पीरियड के टाइम पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए क्या रहेगा, मतलब प्राइमरली किसको केयर मिलनी चाहिए, सेकेंडरी किसको मिलनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारा जो मतलब कह देते हैं कि सारी गाथा रची हुई कि कैसा वो रहेगा, इसके अंदर सारा कुछ ब्रिटिशर्स ने किया था, ब्रिटिश अथॉरिटीज का किया हुआ था कि कैसी पब्लिक हेल्थ रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन मेडिकल सर्विस। इंडियन मेडिकल सर्विस की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1769 में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था कि जो मेडिकल केयर है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको क्या करते थे, उनको प्रोवाइड की जाती थी, या इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है। मतलब इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश ऑफिशियली जो होते थे उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती थी इंडियन मेडिकल सर्विस के अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ सैनिटेशन सिस्टम। सैनिटेशन सिस्टम की डेवलपमेंट इसके अंदर की गई थी, जिसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश ने क्या किया था, बिल्ड किया था सीवेज सिस्टम को, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, हॉस्पिटल्स और सीवेज सिस्टम जो थे ये ब्रिटिश ने क्या किया था, बिल्ड किए थे। तो सैनिटेशन सिस्टम भी डेवलप किया गया था इसके अंदर। इंट्रोडक्शन हुई थी वैक्सीनेशंस की 1802 में, ठीक है, मतलब 1802 के अंदर क्या हुआ था, वैक्सीनेशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो था वो यहां से इनिशिएट हुआ था, यहां से शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो था वो 1947 से लेके 1980 तक था, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि इस पीरियड के टाइम पे या इस एरा के टाइम पे जो मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस की, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस के थ्रू ये मार्क किया गया था। पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे इसके अंदर, एफर्ट्स थे ताकि हेल्थ केयर का एक्सेस जो है वो इम्प्रूव हो सके, डिजीज से प्रिवेंट कर सके, ठीक है, और ओवरऑल वेलबींग हो सके पॉपुलेशन की, ठीक है। तो ये सारी चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर आती है। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब कुछ हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेट किया गया था 1953 में। तो इसके अंदर यही है कि कंबाइंड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज की जो हेल्थ केयर थे, हेल्थ वर्कर्स थे, वो जो सर्विस प्रोवाइड करे थे वो
क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव का कॉम्बिनेशन था, कंबाइंड फॉर्म में थी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी इसके अंदर लाए गए थे जो कि 1952 में आए थे, ठीक है। इसके अंदर क्या फोकस किया गया था, इसके अंदर फोकस किया गया था कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो उसके अंदर मतलब इंक्लूड करना है हेल्थ सर्विसेज को, कि अगर हम रूरली किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं रूरल स्टेज पे, तो वहां पे हमें हेल्थ सर्विसेज को भी फोकस करके चलना है, उनको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसके अंदर आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी वो 1983 में दी गई थी। इसके अंदर क्या होता है कि एम्फसाइज्ड हेल्थ फॉर ऑल, मतलब इसके अंदर क्या था कि जो हेल्थ है वो सबके लिए जरूरी है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दिया गया था। तो ये बाय 2000 AD से ये चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियड जो कि 1980 से लेके अब प्रेजेंट तक चलता है, ठीक है, चल रहा आ रहा है। इसके अंदर क्या था कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो था वो स्टार्ट किया गया था 2005 में, जो कि क्या कर रहा था, वो रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा था, मतलब उसको बढ़ा रहा था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा था हेल्थ केयर के, ठीक है, जो रूरली होता है, मतलब गांव वगैरह जो होता है ना, कस्बे वगैरह, तो वो रूरल एरिया में था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब अर्बन हेल्थ मिशन भी इसके अंदर आया था जो कि 2013 में आया था, और इसमें फोकस क्या था अर्बन हेल्थ केयर के अंदर, कि जो अर्बन एरियाज में हेल्थ चाहिए, हेल्थ केयर के थ्रू जो फैसिलिटीज वहां पे दी जा रही है उसके ऊपर फोकस किया गया था इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आया था नेशनल हेल्थ मिशन NHM जो कि 2013 में आया था। ये क्या था, ये कॉम्बिनेशन था NRHM का और NUHM का, मतलब रूरल और अर्बन हेल्थ मिशन का ये क्या था, कॉम्बिनेशन था, नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि 2013 में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया था आयुष्मान भारत योजना जो अभी 2018 में आई है। इसके अंदर क्या है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी कवरेज किए जाते हैं, मतलब इसको प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को, ताकि इकोनॉमिकली जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए और वो अपनी हेल्थ मतलब अपनी जो उनकी नीड है वो इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना ये है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स के अंदर क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेड टेलीमेडिसिन की, अब क्या हो गया कि ये इंप्लीमेंट करने लगे हैं टेलीमेडिसिन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, अब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, और हेल्थ के एनालिटिक्स भी किए जाते हैं, मतलब कह देते हैं कि जैसे 10 साल बाद या 5 साल बाद या एनुअली जो हेल्थ है उसको एनालाइज भी किया जा रहा है कि वो कैसी चल रही है, ठीक है। सो ये टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, हेल्थ एनालिटिक्स, सब ये डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स के अंदर आता है, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक। अब इसके हम कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि इंडिया स्टिल फेसेस अ बर्डन ऑफ डिजीज फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। सो इंडिया क्या कर रहा है, वो एक बर्डन की तरह डिजीज को मतलब फेस कर रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, उसके कारण क्या कर रहा है कि इंडिया एक डिजीज के बर्डन को फेस कर रहा है अभी तक, ठीक है। So there is inequality in health status due to economic, social and political causes. अब अभी भी क्या है कि inequality है इंडिया के अंदर हेल्थ स्टेटस को लेके, या तो इकोनॉमिकली लेके, इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण, या फिर सोशल कंडीशंस के कारण, या फिर पॉलिटिकल कॉजेस के कारण जो है वो इनइक्वालिटी है हेल्थ स्टेटस के अंदर। सो ये तो कुछ चैलेंजेस। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।